नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थकों के बीच गलत मैसेज चला गया है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। देश भर के विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ बिहार की राजधानी पटना में, और उनके दूसरे चरण की बैठक हो रही है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राजनीतिक तौर पर कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। दरअसल नरेंद्र मोदी के बारे में उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी शेर हैं, शेर, और ऐसे शेर हैं जो अकेले चलते हैं, झुंड में नहीं चलते हैं। इस देश में माहौल बनाया गया पिछले 10-12 सालों से कि नरेंद्र मोदी शेर हैं, वो झुंड में नहीं चलते, वो अकेले चलते हैं। लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है? अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? एनडीए की बैठक बुलाई गई है, मतलब कांग्रेस की नकल हो रही है, विपक्ष की नकल हो रही है। विपक्ष ने पटना में बैठक बुला दी, विपक्षी एकता की बैठक बुलाई, तो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की याद आ गई। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश तो चुटकी ले रहे हैं इस पर। और जयराम रमेश कहते हैं कि विपक्ष ने जब बैठक की उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का ख्याल आ गया। उसके पहले एनडीए का कोई अता पता नहीं था। वो कहते थे कि शेर पर हमला करने के लिए, शेर से टकराने के लिए जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है। ये सही बात है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, होना भी चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों का ये फर्ज और कर्तव्य है सामने वाले से लड़ना, और कमजोर हैं अगर तो गठबंधन करना। गठबंधन कमजोरी की निशानी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस देश भर में कमजोर है। आज की परिस्थिति में कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कांग्रेस गठबंधन कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत थी, वहां उसने किसी से गठबंधन नहीं किया। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कमजोर थी तो गठबंधन कर रही है। लेकिन आप बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन मजबूती की स्थिति यह है कि आज आपको एनडीए का ख्याल आ गया। आप भी देश भर के नेताओं की मीटिंग बुलाने लगे, और ऐसी मीटिंग बुलाने लगे कि राजभर टाइप के लोगों को भी बुलाया जाने लगा। वो राजभर जिनकी पार्टी से एमएलए हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। मतलब कि विपक्ष को हराने के लिए अब माफियाओं से भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडरों में गलत मैसेज गया है। बार बार बीजेपी के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी में तो बयान देने वालों की फौज है कि भाई कितना भी विपक्षी एकता हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह सुन सुनकर जो भाजपा का कैडर था, जो भाजपा का वोटर था, भाजपा का समर्थक था, उसकी छाती चौड़ी हो जाती थी कि सचमुच हमारे मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कितनी भी विपक्षी एकता हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब एनडीए की मीटिंग कर रही है बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर, उनके वोटरों के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हिल गई है विपक्षी एकता को देख करके। और इसके बाद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बैठक बुलाने लगी है। उनको एनडीए का ख्याल आने लगा है। दिल्ली में बैठक है विपक्षी एकता की बैठक के बाद। चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया, राजभर के साथ फोटो ट्वीट किया अमित शाह ने। तो एक तरीके से देश भर में मैसेज देने की कोशिश में अब बीजेपी जुड़ गई कि हम भी अकेले नहीं हैं। पहले बीजेपी ये मैसेज दे रही थी कि कोई कितना भी एक हो जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो लगने लगा है, मैसेज खुद ही चला गया है कि हाँ फर्क पड़ गया है विपक्षी एकता की बैठक से, इसलिए हम भी अब अपनी बैठक कर रहे हैं। और एनडीए की बैठक से यही संदेश निकलकर देश के सामने जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेर अकेला चलते चलते झुंड में चलने की तैयारी में है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच एक गलत मैसेज चला गया है। और अब इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी कैसे सकारात्मक रूप से प्रचारित प्रसारित करेगी ये देखना होगा। लेकिन विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस चाहे दूसरे दलों के लोग, अब तो इस बात को फैलाएंगे। कांग्रेस तो कह भी रही है, कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए भाई अब तो ये भी एनडीए को याद करने लगे। इनको एनडीए याद नहीं आ रहा था, गठबंधन का अता पता नहीं था, अब इनको गठबंधन याद आने लगा। और क्यों गठबंधन याद आ रहा है आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।